मिट्टी में दफन सपनों से आसमान तक डॉट देवपुर का छोटा सा गांव। टूटी दीवारें, कच्ची छत और अंदर रहने वाला परिवार। 3 भाई, उनकी पत्नियां, बच्चे और घर की धड़कन दादी। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी बच्चों को भूखा सोना पड़ता और दादी अपने हिस्से की रोटी छुपकर उन बच्चों की प्लेट में रख देती। एक रात जब तेज हवा से छत उड़ी जा रही थी, दादी ने तीनों भाइयों का सिर अपने हाथों पर रचकर कहा, बेटा, घर की दीवारें टूट जाए तो कोई बात नहीं, पर दिल की दीवारें मत टूटने देना। किस्मत बदलेगी, बस तुम साथ मत छोड़ना। उनकी आवाज में आशीर्वाद था और दर्द भी। कुछ ही दिनों बाद तूफान ने खेतों की आखिरी उम्मीद भी छीन ली। राघव की आंखों में पानी था। माँ, अब क्या करें? बच्चों का पेट कैसे पलेगा? तभी 14 साल का आरव धीरे से बोला, बाबा, अगर एक बार और कोशिश कर ले, सब्जियां उगा कर देखे, शायद भगवान इस बार हमारी सुन ले। बहुत छोटी उम्र में इतना बड़ा साहस। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, बेटा, तू ही इस घर की नई सुबह है। फिर पूरा परिवार एक साथ जुट गया। धूप हो, बारिश हो, सब हाथों में मिट्टी लगाकर सपनों को सींचते रहे। और एक दिन सूथी जमीन से हरी हरी पत्तियां झांकने लगीं, जैसे भगवान ने भी कह दिया हो, अब तुम्हारी बारी है। जब उनकी पहली सब्जियों की गाड़ी शहर पहुंचकर वापस लौटी, उस छोटे से बैग में बहुत पैसा नहीं था, पर उसमें उम्मीद थी, आत्मसम्मान था। मोहन ने नोटों को हाथ में लेकर आंसू पोंछे, भाइयों, हमारे बच्चों का भविष्य अब भूखा नहीं सोएगा। धीरे धीरे उनका काम चल निकला। लोग कहते, शर्मा परिवार की सब्जियों में मिट्टी की नहीं, प्यार की खुशबू है। सालों का दिन रात का संघर्ष आखिर रंग लाया। और एक दिन उन्होंने देवपुर में एक बड़ी सुंदर कोठी बनाई। अमीरी नहीं, अपनापन बड़ा था। गृह प्रवेश के दिन दादी व्हीलचेयर पर बैठी थीं। तीनों भाई उनके सामने खड़े थे, सफल, ताकतवर, अपने सपनों को जीते हुए। दादी ने कांपते हाथों से नया घर छुआ और बोली, मैंने बहुत गरीबी देखी है बेटा, पर आज जो देखा वो मेरी आंखों की आखिरी इच्छा थी। तुमने ये घर नहीं बनाया, तुमने हमारे बिखरे सपनों को। Like, share, and subscribe to Stories Hub for more amazing stories.